पोलिनोमियल का जो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, आपके RS अग्रवाल बुक से लिया गया है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पोलिनोमियल यहां है, एक ही साइड पोलिनोमियल है। द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। पोलिनोमियल तो एक है, यहाँ पे कि दो वेरिएबल है a और b। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम x माइनस 1 से और सेकेंड टाइम x प्लस 1 से। तो यहां पर सॉल्यूशन लिख करके सबसे पहले आप क्या करो, px को यहां मानने की बात नहीं है, px आपको दे दिया है x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। अब इसको दो पार्ट करो, क्योंकि इसको हम कभी एक बार क्या किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो x माइनस 1 को 0 कर दो, x का मान 1 हो गया। तो यहां पर जो रिमाइंडर होगा, यहां जो रिमाइंडर होना चाहिए ये P1 होगा। और ये रिमाइंडर जो P1 है, देखिए यहां लिखा हुआ है P1 आपका कितना है, 5 है। समझिए ये फर्स्ट पोलिनोमियल हो गया। इसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। और जब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, और when divided by x प्लस 1, इसका मतलब हो गया x प्लस 1 0 करो तो x का मान माइनस 1 होगा। तो यहां पर जो रिमाइंडर होगा क्या होगा, यहां पर जो रिमाइंडर हो जाएगा वो p माइनस 1 होगा। और p माइनस 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यही दो बात समझनी है। पोलिनोमियल एक ही है, जब हम इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका पोलिनोमियल, इसका जो है रिमाइंडर क्या आएगा, बुक कह रहा है कि रिमाइंडर 5 आएगा, मैं कह रहा हूं कि रिमाइंडर P1 होगा, P1 रिमाइंडर होगा। सेकेंड स्टेप में कह रहा है कि when x प्लस 1 से डिवाइड जब कर रहे हैं x का मान माइनस 1 होगा। तो मैं कह रहा हूं कि इसका रिमाइंडर P माइनस 1 होगा, और बुक कह रहा है इसका रिमाइंडर कितना होगा, 19 होगा। यहां पर दो वेरिएबल है a और b, तो यहां पर भी दो स्टेटमेंट दे दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट। अब इसी दोनों स्टेटमेंट को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, और a और b फाइंड होगा। अब यहां से आप देख लीजिए, यहां पर एकदम क्लियर है कि P1 का वैल्यू क्या दिया आपको 5। तो P1 मतलब क्या होगा, यहां देखिए P1 1 टू द पावर 4, यहां से x का वैल्यू इसमें 1 पुट कर रहे हैं, माइनस 2 1 का पावर 3, यहां से प्लस 3 1 का पावर 2 माइनस a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 5। अब यहां देखिए 1 माइनस 2, 1 का पावर कुछ भी होगा वो 1 ही होगा। पावर ऑफ 1 इज 4, तो 1 ही होगा। ये भी 1, 2 इंटू 1 2 होगा, ये 1 होगा तो ये 3 हो गया, माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5। यहां से आपका हो जाएगा 3 1 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 2 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5। यहां से b का वैल्यू फाइंड कर लो, b इज इक्वल टू a माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 5 और 2 है, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3। ये आपका हो गया। b को यहीं रख लिए हैं, a को इस ओर कर दिए, तो माइनस a था तो प्लस a हो गया, 5 था प्लस 2 है, प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 होगा, 5 माइनस 2 कितना जाएगा 3 हो जाएगा। अब p माइनस 1 में आ जाइए, सेम केस, तो माइनस 1 का पावर 4 हो गया, माइनस 2 माइनस 1 का पावर 3 माइनस 1 टू दी 2 माइनस a माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू 19। तो माइनस 1 का पावर 4 है, 4 यहां इवन है इसलिए ये 1 होगा, माइनस 1 का पावर 3 है, ऑड है तो ये माइनस यहां से आएगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, 2 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस होगा, ये 3 होगा, ये माइनस माइनस ये प्लस होगा, ये प्लस b होगा इज इक्वल टू 19 होगा। 3 2 5 1 6, तो 6 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 19 होता है। अब यहाँ a प्लस b इज इक्वल टू 6 इधर आएगा तो 19 माइनस 6। अब देखिए यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, अब यहाँ a b यहाँ भी है, a b यहाँ भी है,
तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब दो इक्वेशन हो जाए और दो वेरिएबल हो जाए तो फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में एक वेरिएबल को फर्स्ट वेरिएबल को सेकेंड वेरिएबल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यहाँ बी का वैल्यू हम पुट कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। तो बी का वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, ए प्लस वैल्यू ऑफ बी इज ए प्लस 3 इज इक्वल टू 19 माइनस 6 हो गया कितना 13। तो 2a इज इक्वल टू इधर आके माइनस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, कितना आया एक दिख रहा है ना। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 5। a जब 5 हो गया तो b का वैल्यू कितना आ गया 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। मतलब a इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 5, b इज इक्वल टू हो गया 8। ये तो समझ में आ गया। ये फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था वो आपका फाइंड हो गया, फाइंड a एंड b। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो a और b का वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, यहां देखिए, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। अब आपका जो px हुआ ये हो गया x4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax। तो a का वैल्यू पुट कर दो 5x प्लस b का वैल्यू पुट कर दो 8। तो आपका जो पोलिनोमियल हुआ ये आपका हो गया x⁴, ये इस टाइप का, ठीक है। a और b का वैल्यू हमने क्या किया, अब किससे डिवाइड कर रहे हैं, when डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है। तो रफ कर लो, x माइनस 2 0 होगा, x का मान 2, यहां पर रिमाइंडर क्या होगा पता है, रिमाइंडर p और x का जो वैल्यू आया वो पुट कर देंगे। रिमाइंडर कितना होगा p2। तो p2 रिमाइंडर होगा तो p2 कितना होगा, अब ये x का वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 टू द पावर 4, 2 का पावर 3 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 2, 5 इंटू 2 प्लस 8। अब देखिए 2 का पावर 4 16 होगा, 2 का पावर 3 8 और 2 जा 2 2 जा 4 3 जा 5 2 जा, ये आपका यहां से 12 और 8 20 माइनस 10। अब आपका समझ में आ गया। ये जो रिमाइंडर होगा जब हम किससे डिवाइड करेंगे, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 गेट रिमाइंडर 10। आ गया समझ में ना, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहां से आप डिफरेंट जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, इस प्रकार से हमने क्या किया, एक्सरसाइज क्या था, कौन सा एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 2C पॉलिनोमियल का आर स्क्वायर का एक्सरसाइज 2C हमने सेकेंड क्लास में कंप्लीट किया, ठीक है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, जो भी ट्विस्टेड क्वेश्चन था मैंने सॉल्व कर दिया। जैसे बनाए हैं क्वेश्चन नंबर आप याद करोगे तो 3 to 12 एक ही टाइप का क्वेश्चन, इसमें हम 2 क्वेश्चन आपको बता दिया, ठीक है। 1 2 तो सॉल्व कर ही दिया, लास्ट 13 14 फिर 15 नहीं 16 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। आप यदि इस वीडियो को कंटिन्यू देखोगे तो निश्चित रूप से सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके बाय।